हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करता था। उसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार के मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष तक की होगी। माता पार्वती भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उसे कोई खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या अध्ययन प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था, जिसकी राजकुमारी को पता नहीं था। लड़की और उसके घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजी को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृतक बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया।
शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने शरीर त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने की बात सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सौपन में आकर कहा, मैं तेरी सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार व्रत करता है और यह कथा सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और सभी दुख दूर होते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। यहीं पर सावन सोमवार की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे।